नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय भाई सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त आप लोग होंगे। सभी का स्वागत है भैया, सभी का स्वागत है। चलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद भैया, सभी का स्वागत है। चलो वॉइस वीडियो सब कुछ ओके है ना? चलो सभी का स्वागत है। आज है हमारा टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है हमारा। और कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है, अगर मैं कहूँ तो इसके 7-8 क्वेश्चन आप ये समझकर चलना। अगर कोडिंग डिकोडिंग जिसने पढ़ ली ना, तो 7-8 क्वेश्चन ये मानकर चलना आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। अब 7-8 क्यों मिलेंगे? गुरुजी कोडिंग डिकोडिंग के तो 2-3 ही क्वेश्चन आते हैं, मिलेंगे 7-8 लेकिन। ठीक है, 2-3 तो इसके हो गए, 2-3 मिलेंगे आपको अल्फाबेट सीरीज के, 2-3 ही मिलेंगे आपको लेटर एनालॉजी के, है ना? और फिर अल्फाबेट टेस्ट हो जाता है फिर बाद में। तो मेरे हिसाब से ये कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग लगभग आपको 8 से 10 क्वेश्चन देकर चला जाता है। ठीक है, तो सभी का स्वागत है, करते हैं दोस्तों शुरुआत। अच्छा, ओहो वर्कशीट मुझे लगता है कर दी गड़बड़। पहली पहली वर्कशीट और पहली में ही गड़बड़। भाई साहब, वर्कशीट देने के बाद इन्होंने अपलोड नहीं की। एक सेकंड, बस एक सेकंड, मैं चेक और कर लूँ जरा। सीरियस ही नहीं है बिल्कुल। एक सेकंड दे दो बस मुझे, एक सेकंड। कर दी गड़बड़, चिंता मत करो। हाँ ठीक है, आज वर्कशीट मिल जाएगी आपको। अभी जाते ही बस क्लास खत्म करते ही सबसे पहले यही टारगेट करना है मुझे आज। ठीक है, चलो कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है दोस्तों, और कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक जो है वो आपका अल्फाबेट्स पर आधारित होता है, जो आपकी इंग्लिश अल्फाबेट है। इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला। वो आप सभी लोगों को मालूम होगी हालांकि, ए से लेकर जेड तक। और आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले आप हिंदी में वर्णमाला भी पढ़ के आ रहे हो, हिंदी वर्णमाला। अब इंग्लिश वर्णमाला भी पढ़ लो। ठीक है, अब इंग्लिश वाली भी पढ़ लो। 1 से लेकर 26 तक टोटल 26 अक्षर होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो थोड़ा सा आपको बस याद होनी चाहिए। इनकी जो प्लेस वैल्यू है उसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है भैया। 5 लेटर तो आपको यहाँ से याद हो जाएंगे इजोटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्लेस वैल्यू धीरे धीरे याद होगी, जो पुराने बच्चे हैं उनको तो याद होगी, लेकिन पुराने बच्चे थोड़ा सा पेशेंस रखना। 5-7 मिनट का। ठीक है, तो 5-7 मिनट में हम फिर आगे की टाइपों की तरफ ही चलेंगे। इजोटी में E 5 पर होता है, J 10 पर होता है, O 15 पर, और T 20 पर, और Y होता है 25 पर। तो ये होता है 5 का पहाड़ा, 5 का टेबल होता है। 5 का टेबल होता है, तो इजोटी शब्द याद रखने से आपको ये 5 लेटर की प्लेस वैल्यू जो है वो याद हो जाती है। दूसरा होता है दोस्तों इसमें, एक होता है सिफिलोरेक्स। सिफिलोरेक्स अगर मैं बात करूं तो ये 3 का टेबल होता है। 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, और 3 अट्ठे 24। तो ये थोड़ी सी आपकी हेल्प करेंगे इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू को पढ़ने याद करने में। ठीक है ना, इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू को जो है थोड़ा सा याद करने में ये आपकी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, और कुछ ट्रिक्स भी हैं इनकी, अगर आप इनको याद रखना चाहो। ठीक है, तो वो ट्रिक्स किस प्रकार से हैं? इस प्रकार से, जैसे कि हम पहले 4 अक्षरों को बड़ी आसानी से याद कर लेते हैं। ABCD 1 2 3 4, ABCD 1 2 3 4। ठीक है, ABCD 1 2 3 4। बाकी ई से इजोटी याद हो जाएगा कि ई होता है भैया कितने पर? आप कहोगे ई होता है गुरुजी 5 पर। एफ से फिक्स बना, एफ से क्या बना? फिक्स।
एफ फिक्स 6, दोनों एक जैसे से मीनिंग लग रहे हैं आपको। फिक्स 6 या एफ को जब आप देखते हो और इसको बंद कर दोगे तो ये उल्टा 6 वैसे भी बन जाता है, पीसा बन जाता है ना, तो उल्टा 6 भी कह सकते हो। तो ऐसे भी याद रख लेना, एफ फिक्स है कितने पर, 6 पर। जी अपना खुद नंबर बता देता है, हम जी ऐसे बनाते हैं तो जी में आपको यहाँ पर ये 7 बनता हुआ दिखाई दे जाएगा, है ना। या ग्रुप ऑफ 7 कंट्री याद रख सकते हो, है ना, G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ठीक है, G7 G8 G9 ऐसे याद किया होगा आपने, तो G7 याद रख सकते हो, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। एच को कैसे याद रखोगे, सर्दी का मौसम वैसे भी चल रहा है, एच को भैया बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है तो एच को ऊपर से भी कंबल उड़ा दो और नीचे से भी कंबल उड़ा दो, तो आप कहोगे गुरुजी ये एच जो है वो ऐसे बन जाता है ना। तो देखा भी होगा सर्दी में जब सिकुड़ के एक जैसे हो जाते हैं तो बोलते हैं कि कैसे 8 इकाई बन रहा है, 3 इकाई बन रहा है ना। तो ऐसे ही जब सर्दी लगती है तो भैया ऊपर से भी कंबल ओढ़ लिया और नीचे से भी कंबल ओढ़ लिया, तो भैया एच किसका रूप धारण कर लेता है फिर 8 का। आई को आई नो मैं जानता हूं कि मैं 9 पर हूं, या आई को जब आप कर्सिव राइटिंग में लिखते हो तो वो ऐसे लिखा जाता है ना, कुछ इस तरीके से, तो ये 9 का रूप तो खुद ही धारण कर रहा है ना। आई को जब आप ऐसे लिखोगे तो ये ऐसे लिखते हैं हम इसको, तो ये यहाँ पर क्या बन जाता है, खुद ही 9 बन जाता है, 9। इजोटी के अकॉर्डिंग जे 10 पर याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, जे 10 पर याद हो जाएगा। के से याद रख सकते हो, के से किंग्स 11 पंजाब, आईपीएल की टीम किंग्स 11 यानी कि उसमें 11 खिलाड़ी हैं, तो किंग्स 11 पंजाब आईपीएल की टीम याद रख लेना। लव एल से याद रखोगे भैया लव, और आप सभी लोग जानते हैं अगर भैया किसी इंसान को अगर किसी से लव हो गया ना तो फिर उसका जीवन फिर, है ना, बहुत ऐसा हो जाएगा तहस नहस वाला, समझ रहे हो। लव के होते ही चेहरे पर 12 बज जाते हैं, फिर वो टेंशन में रहने लग जाता है, और सिंगल है तो भैया मस्त है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे ही लव हुआ और लव के होते ही उसके चेहरे पर 12 बज गए, अब दुनिया भर की टेंशन उसके चेहरे पर दिखाई देने लग जाएंगी, ठीक है। उसके बाद लव के होते ही फिर वो पागल भी हो जाता है थोड़ा सा, जैसे ही उसको लव हुआ तो फिर वो चिल्लाने लगेगा, लड़का है तो मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो ऐसे याद रख लेता है, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो ऐसे याद रख लेना। अब तेरा है तो तेरा बोल देना इसको 13, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, है ना। लव के होते ही चिल्लाने लग गया, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। एन को याद रख लेना थोड़ा सा कि एम के तुरंत बाद आता है एन, तो अगर एम 13 पर है तो एन 14 पर हो जाएगा। ओ को याद रख पाओगे इजोटी के अकॉर्डिंग, भैया इजोटी के अकॉर्डिंग जो ओ है वो हमारा 15 पर होता है, 5 का टेबल है। फिर भैया पी से याद रखना प्रिंस, ये चारों एक साथ कैसे याद रख सकते हो, देखो मैं बताता हूं, पी क्यू आर एस, ये चारों एक साथ याद हो जाएंगे। पी हो गया 16 साल का प्रिंस, 16 साल का, 16 साल का प्रिंस, पी फॉर प्रिंस हो गया ना। 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन को पसंद करता है, 17 साल की क्वीन, क्यू फॉर क्वीन पढ़ा होगा ना, क्यू फॉर क्वीन। 16 साल का जो प्रिंस है वो 17 साल की क्वीन को पसंद करता है, लेकिन राजा क्या कह रहा है, ना अभी तुम 16-17 साल के ही हो, तुम 18-19 की उम्र में हो जाओगे ना तब शादी करना, है ना। आर से राजा क्या कहता है भैया, राजा कहता है कि जब, राजा कहता है तुम 18-19 की उम्र में शादी करना, ठीक है ना। राजा कहता है तुम 18, तो राजा 18 पर आ गया, राजा आर 18 पर, तुम 18 उम्र की उम्र में शादी कर लेना, 18-19 की एज में शादी कर लेना, है ना, शादी कर लेना, इस प्रकार से याद रख सकते हो ऐसे, ठीक है। तो 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन को पसंद करता है, राजा कह रहा है नहीं अभी तुम्हारी उम्र कम है, जब तुम 18-19 के हो जाओ तो शादी कर लेना, तो शादी कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाओ, अभी इस पर आ जाओ। फिर उसके बाद पी 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन को पसंद करता है, 18-19 की उम्र में शादी हो गई। फिर आप देखोगे टी से 20-20 बिस्किट आते हैं, अब शादी हो गई, सुबह सुबह चाय नाश्ता मिलेगा, अब
सुबह सुबह चाय नाश्ता मिला तो भैया चाय के साथ क्या मिले, 20-20 बिस्किट मिले। सुबह सुबह चाय के साथ क्या मिला, 20-20 बिस्किट मिले। या फिर T20 वैसे भी याद रख सकते हो, 20-20 जो मैच होते हैं क्रिकेट में, ठीक है, T20। उसके बाद भैया जब चाय नाश्ता हो गया है तो सुबह का मौसम है, बड़ा रोमांटिक मौसम है ना। तो भैया जो ये प्रिंस है या जो क्वीन है, तो ये क्या कहती है अपने हमसफर से, या क्या कहता है कि यू गिव मी ए किस। इसको थोड़ा सा स्पीड में पढ़ लेना, है ना। एक किस मांग रहा है, यू गिव मी ए किस। अब इसको तेज पढ़ोगे, यू गिव मी किस, यू गिव मी किस, यू गिव मी किस, यू गिव मी किस, तो क्या निकल कर आता है, ये जो एक किस है इसको आप तेजी से पढ़ोगे तो ये निकल कर आएगा 21। यू गिव मी 21, ऐसे याद रख सकते हो। तो याद रखने की ट्रिक है, उल्टी सीधी कुछ भी बना लो बेटा, पर याद हो जाने चाहिए, ठीक है। शादी हो चुकी है, वी से विवाह होता है, वी से विवाह होता है ना। शादी तो हो गई इनकी, अब विवाह हो गया, अब भैया बच्चे प्लान करेंगे, तो फिर इनको एक नारा याद आता है, वी से विवाह, और विवाह का भैया शादी का नारा हो जाता है कि हम दो हमारे दो। हम दो हैं तो हमारे भी दो होने चाहिए। तो वी को कैसे याद रख सकते हो, हम दो और हमारे भी दो, तो वी 22 पर याद हो जाएगा। जैसे शुरुआत के 4 याद किए थे, ऐसे ही लास्ट के 4 याद कर लेना, 23, 24, 25, 26, WXYZ। बाकी आपके पास जो भी ट्रिक हो, जो भी आपने पहले कभी सीखी हो, नो प्रॉब्लम, है ना। तो आप कैसे भी इसको याद रख सकते हो। इजोटी में टी आता है, हाँ टी को याद इजोटी के अकॉर्डिंग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऐसी वाई को इजोटी के अकॉर्डिंग याद कर सकते हो, मैं बोल तो रहा हूँ। तो इजोटी के अकॉर्डिंग वैसे भी याद हो जाएगा, और T20 भी याद कर सकते हो। मजा आ रहा है, ठीक है। चलो, अब आती है बात, जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं इनके अपोजिट कैसे याद करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। यहाँ लिखूंगा NOPQRSTUVWXY और जेड। देखो, ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। इसको देखो याद रखने की ट्रिक भी है बहुत सारी, वैसे तो वो मर्जी आपकी है, जैसा आपको उचित लगे। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23, और ये 24, और ये 25, और ये 26। एक बात याद रखना, रियल और अपोजिट का सम हमेशा 27 होता है, याद रखना इस बात को। रियल प्लस अपोजिट, कॉपी पेन साइड में रख दो, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। रियल प्लस अपोजिट का जो सम है ना, वो हमेशा 27 होता है, याद रखना इस बात को। रियल प्लस, बेटा हाँ मेरी बात सुन लो, देखो वर्कशीट में कुछ गड़बड़ हो गई है। दरअसल वर्कशीट मैंने भेज दी थी और ये अपलोड करने वाले शायद भूल गए, नया बैच स्टार्ट हुआ है तो शायद दिमाग से निकल गया, क्योंकि मेरा काम था वर्कशीट बनाकर तैयार करके दे देना। अब वो शायद भूल गए हैं उसको डालना, तो मेरा भी ध्यान नहीं रहा, मैंने भी चेक नहीं किया, ये मेरी भी गलती है, ठीक है। चलो, बाकी सारी वर्कशीट आपको रेगुलर मिलेंगी, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, रियली सॉरी। बाकी मैं अगली वर्कशीट आपको बिल्कुल टाइम से खुद देखा करूंगा कि डली है या नहीं डली है, ठीक है। अब ये पहली वर्कशीट थी तो इसलिए उनके दिमाग से भी निकल गई, और मैंने भी सोचा होगा कि शायद डल गई होगी। तो अभी मैं क्लास खत्म करने के बाद, इसके बाद एक क्लास और है 11 से 12, तो जब ये दोनों क्लास मेरी खत्म हो जाएंगी उसके बाद फिर मैं टीम से बोलकर उसको अपलोड करा दूंगा, ठीक है बेटा। चलो, वो आपको एप्लीकेशन में मिलेगी, आपके रीजनिंग वाले फोल्डर में ही, ठीक है। तो इस बात का याद रखना, रियल प्लस अपोजिट हमेशा कितना होता है, रियल प्लस अपोजिट हमेशा 27 होता है। अगर मान लो आपको किसी की रियल वैल्यू पता है तो आप अपोजिट बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि मैं कहूं मुझे ई की वैल्यू पता है, ई 5 पर होता है, तो ई का अपोजिट क्या होता है, तो आप निकाल सकते हो। 27 में से 5 घटाओगे 22, 22 पर क्या हो गया, वी हो गया, ऐसे याद रख सकते हो।
मैं फॉर एग्जाम्पल आपसे कहूं कि हम जानते हैं, हमने याद किया 16 साल का प्रिंस, तो पी 16 पर होता है, तो मैं आपसे कहूं पी का अपोजिट लेटर क्या होगा, पी का अपोजिट लेटर, पी का विपरीत अक्षर क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे? मैंने बताया ना, जिन दो का सम 27 हो जाए वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो आपके दिमाग में बस सीधा यही आएगा कि गुरुजी 27 में से घटा दो, 27 में से 16 घटा दो, क्योंकि इनका जो योग है वो 27 होता है अपोजिट का और रियल का। तो 27 में से 16 घटाएंगे, हमारे पास रह जाएगा 11, और 11 पर हमने क्या याद किया था? 11 पर याद किया था हमने के, किंग्स 11 पंजाब। तो ऐसे अपोजिट निकल कर आ जाएंगे, किसी का भी अपोजिट निकालो आप, किसी का भी अपोजिट ऐसे ही आप जो है वो निकाल सकते हो बेटा। जैसे कि मैं कहूं आपसे, हमने याद किया था भैया एल को, एल को हमने याद किया था लव के होते ही चेहरे पर 12 बज जाते हैं, ऐसे याद किया। तो इन चीजों को जब बार बार माइंड में दोहराओगे तो ये वैसे भी याद हो जाएंगे। लव के होते ही चेहरे पर 12 बज जाते हैं, तो फिर लव का यानी कि एल का अपोजिट लेटर अगर मैं निकालूं, अगर मैं एल का अपोजिट लेटर निकालने जाऊंगा तो कैसे निकाल पाऊंगा? सीधा सा है कि आप 27 में से गुरुजी 27 में से 12 घटा दो, क्या बचेगा? 15। और 15 पर क्या याद किया? 15 पर क्या याद किया? 15 पर याद किया भैया आपने इजोटी के अकॉर्डिंग ओ, 5 10 15 EJOTY। तो ये ऐसे याद हो जाएंगे। रियल याद होने के बाद, एक बार रियल याद हो गए तो अपोजिट कुछ भी नहीं है, 27 से माइनस कर देना, ठीक है। बाकी बाकी ये इसकी कुछ ट्रिक्स हैं जिनको आप याद रख लोगे तो थोड़ा सा अपोजिट जल्दी से भी याद हो जाएंगे। A to Z अल्फाबेट होते हैं, A to Z, तो A का अपोजिट कौन हो गया? Z। A to Z बाय बाय याद रख लोगे तो BY अपोजिट याद रह जाएंगे। एक मूवी देखी होगी आपने, चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस, गाना भी सुना होगा, आई 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 चेन्नई एक्सप्रेस, है ना। तो चेन्नई और ये एक्स, एक्स बोलते हैं, EX से लिखा जाता है लेकिन बोलते हम उसको क्या है? चेन्नई एक्सप्रेस, एक्सप्रेस, है ना। तो वो एक्स प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है, तो हम कहेंगे चेन्नई एक्सप्रेस, तो CX अपोजिट हो जाएंगे। बी और डब्लू को कैसे याद रख सकते हो? दूध वाला, सुबह सुबह दूध वाला आ जाता है कि भैया दूध, है ना, घर पर दूध ले लो, या आप सुबह सुबह दूध लेने चले जाते हो दूध वाले भैया के पास, है ना। या फिर भैया किसी का और ही हिसाब किताब हो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, दिल्ली वाली, है ना। एक गाना भी सुना होगा, वो कौन सी मूवी है? बदतमीजी, मूवी का नाम तो मुझे याद नहीं है, वो गाना सुना होगा, वो तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के, तो ऐसे याद रह जाएगा, दिल्ली वाली, दिल्ली वाली, है ना। तो ऐसे याद रख सकते हो चीजों को, अपने देहाती भाषा में याद रख लो बेटा, अपने देहाती भाषा में जैसा आप याद रख सको, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। ई से इवनिंग वंदना, शाम के समय की वंदना, सुबह के समय की वंदना, इवनिंग वंदना हो गई, मॉर्निंग वंदना, ऐसे याद रख सकते हैं। तो ई से हम इवनिंग वंदना याद रख देंगे। FU फन, फन याद कर लो, या उफ ये गर्मी, उफ ये सर्दी, ऐसे भी याद रख सकते हो। GT रोड बहुत फेमस रोड है, GT बहुत पुराना रोड है ना। GT रोड GK में आप इसको पढ़ते हो, शेरशाह सूरी ने शायद बनवाया था, मुझे भी एग्जैक्ट तो नहीं पता, शायद थोड़ा थोड़ा याद है। GT रोड, ठीक है। HS को याद रख सकते हो, हाई स्कूल, हाई स्कूल याद रख लिया तो HS अपोजिट हो गए। IR से याद रख सकते हो इंडियन रेलवे, सबसे बेस्ट सफर होता है इंडियन रेलवे का, मजा आ जाता है ना। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे सबके लिए मजा आता है, जो पैसे वाले हैं उनके लिए भी इसमें मजा है, और जो भैया फ्री में चलने वाले हैं उनमें भी इसके लिए मजा है, ठीक है। सबका अपना अपना अलग मजा है, फ्री वाले भी खूब जाते रहते हैं रेल में, क्या दिक्कत है। और जो पैसे वाले हैं वो बढ़िया बढ़िया सा महंगा सा टिकट बुक करके जाओ। हम वाड़ के यहाँ स्लीपर में ऊपर की सीट पकड़ूं मैं तो सबसे पहले, ठीक है। तो स्लीपर वाली सीट को पकड़ के ऊपर, और सबसे ऊपर अपना बैग रख के बस जाओ मजे से सोते हुए, ऐसे हलती चलती है, बड़ा मजा आता है सोते हुए भी उसमें, ठीक है। JK जंगल क्वीन हो गया, जंगल क्वीन याद रख सकते हो, या जेब कतरा, जेब कतरा काटने वाला, जेब कतरा ऐसे याद रख लोगे। अभी याद किया था PK मूवी याद रख लो, या किंग्स 11 पंजाब याद रख लो, है ना। पहले मैंने भी बिना टिकट के खूब यात्रा करी है, आपकी तरह ही हूं मैं भी, ऐसा कुछ ना, ठीक है। जब थोड़ी सी समझ आ गई है भाई यार, देश के साथ गद्दारी अच्छी नहीं है गद्दारी नहीं कह सकते, पहले दरअसल पैसे होते ही नहीं थे, है ना। पहले कहाँ घर वालों से थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, ट्रेन में अगर सफर करने में वो पैसे चले गए तो मामला ही खराब था, थोड़े बहुत पैसे मिलते थे,
उनसे थोड़ी बहुत पेट पूजा हो जाती थी, है ना। तो इसीलिए भैया बिना टिकट के ही चले, जब टीटी मिल जावे तो भाग जावे बच के। ठीक है, तो किंग्स 11 पंजाब पीके मूवी किंग्स 11 पंजाब। एल ओ को कैसे याद रख लोगे भैया? लव, लव से याद रख सकते हो। लव, लव शब्द से बहुत सारी चीजें याद हो गई। देखो लव से कैसे याद हो गया? लव से एल 12 पर होता है, ये भी याद हो गया। और एल का दुश्मन ओ होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, और वी का अपोजिट ई होता है, तो ऐसे याद हो गया। ठीक है, मन शांत हो गया। जब सारे याद हो गए, या तो ये कह सकते हो कि मून नाइट याद रख लेना, या मन। चंद्रमा कब दिखाई देता है आपको? चंद्रमा दिखाई देता है रात के समय में, है ना। तो मून, एम से मून, और नाइट, है ना। मून से मून नाइट। एक कमला पसंद, ये कमला पसंद वाला मैं कूट दूंगा पकड़ के। तो बढ़िया सी चीज होती तो कमला पसंद, क्या जी? कमला पसंद से याद आ जाएगा जी केपी। चलो याद कर लो, पर कमला पसंद खाया मत करो, ये बेकार चीज होती है नुकसानदायक चीजें होती हैं हेल्थ के लिए। कमला पसंद याद तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। किंग्स 11 पंजाब याद रख लो, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, चलो ठीक है, तो ये याद हो गए होंगे। अब किसी का भी अगर आपसे अपोजिट पूछा जाए तो आप वैसे भी निकाल दोगे, मैंने बता दिया। मान लो मैं कहूं आपसे जे, जे बेटा 10 पर होता है, तो जे को कैसे याद करो गुरुजी? अभी तो बताया, जेब कतरा, जेब कतरा, या जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। अब जो इसमें कानपुर वाले हैं, वो केपी को ऐसे भी याद रख सकते हो, कानपुर। तो अपनी अपनी ट्रिक बना सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूं वही ट्रिक आपकी याद रहेंगी। एक कह रहा है काला पानी, बिल्कुल कर सकते हो काला पानी, ये तो अपनी ट्रिक है, अपनी ट्रिक है, आप खुद बनाओ, खुद बनाओ। जेब कतरा याद रख लो, जंगल क्वीन याद रख लो, जोकर की क्वीन याद रख लो, कुछ भी याद रखो, कैसे भी बनाओ, ट्रिक्स है। बस याद रखने का कुछ ना कुछ आपके पास लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सबसे पहली जो टाइप आती है इसमें दोस्तों, सबसे पहली टाइप आती है लेटर टू नंबर वाली। क्यों करा रहा हूं? याद रखना, लेटर, लेटर टू नंबर, ताकि आपको इनके नंबर अच्छे से याद हो जाए। अब टाइप इसमें बहुत सारी है, ये चैप्टर चलेगा आपका कम से कम 5-6 दिन। लेटर टू नंबर, लेटर टू नंबर यानी कि अक्षर से नंबर की तरफ, अक्षर से नंबर। हर लेटर का नंबर जो है वो अच्छे से माइंड में सेट होना चाहिए। ठीक है, चलो जी। न्यू बच्चे हैं सर, आराम से चलना, बिल्कुल आराम से चलूंगा, आप चिंता ही ना करो बिल्कुल भी। इसमें लेटर टू नंबर वाली टाइप में भी, लेटर टू नंबर वाली में भी टाइप फर्स्ट है। देखना कितनी सारी टाइप बनेंगी, लास्ट तक आप देखना। रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या, नंबर यानी कि संख्या। मैं आपसे कहूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैंने लिखा राजा, तो एग्जामिनर क्या कहेगा? एक निश्चित कोड भाषा में राजा को लिखा जाता है भैया 18, 1, 10 और 1। तो उसी कोड भाषा में, तो उसी कोड भाषा में भैया, है ना, मनोज को क्या लिखा जाएगा? मनोज को क्या लिखा जाएगा? ऐसे पूछ लेगा आपसे। ठीक है, एक निश्चित कोड भाषा में राजा को ऐसे लिखा जाता है। ये बिल्कुल आसान वाली बेसिक टाइपों से ही स्टार्ट कर रहा हूं। कॉपी पेन बिल्कुल साइड में रखना, जरूरत नहीं है कुछ भी नोट करने की, मैं कह रहा हूं बस यहां फोकस करना। हमने याद किया था आर को कितने पर? राजा ने बोला था कि 18-19 की उम्र में शादी कर लेना। ठीक है, 18। ए को याद किया 1 पर, जे को याद किया था इजोटी के अकॉर्डिंग 10 पर, ए 1 पर होता है, तो उसने 18 का 18 लिख दिया, 1 का 1 लिख दिया, 10 का 10 लिख दिया, 1 का 1 लिख दिया। तो आप कहोगे इसने सबके जो है वो रियल नंबर लिख दिए हैं, तो हम भी इसका रियल नंबर लिख देंगे। हम जानते हैं एम 13, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। ए 1 पर याद हो गया, एन को, एम एन को एक साथ याद किया था तो 13-14 याद हो गए। इजोटी के अकॉर्डिंग ओ को याद किया था 15 पर, जे को याद किया था 10 पर, तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके की टाइप मिलती है एग्जाम में। टाइप बताऊंगा, टाइप के साथ एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन। जरूरी नहीं है कि वो यूपी पुलिस में आया होगा, यूपी के अन्य एग्जाम का भी हो सकता है और किसी और अन्य एग्जाम का भी हो सकता है, लेकिन आपको टाइप सिखाने के लिए एग्जाम्पल साथ की साथ कराऊंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये रहा, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉर्मली।
एक विशिष्ट भाषा में स्पिरिट को ऐसे लिखा गया, तो हम जानते हैं कि S19 पर होता है, जानते हो या नहीं, है ना। 18-19 की उम्र में शादी। P 16 साल का प्रिंस। R राजा की रजामंदी से 18-19 की उम्र में शादी करेंगे। आई को याद किया था, आई नो, मैं जानता हूं कि मैं 9 पर हूं। T20 2020 याद रख लेना, 2020 बिस्किट, है ना। तो ये क्या लिखे हुए हैं, रियल नंबर लिखे हुए हैं, रियल नंबर। तो हम भी क्या है इसका रियल लिख देंगे फटाफट से। N होता है 14 पर। आई नो, मैं जानता हूं मैं 9 पर हूं। G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। H को सर्दी लग रही थी, ऊपर से भी बंद कर दो नीचे से भी बंद कर दो, तो H बन जाएगा 8। T से 2020 याद रहेगा, 2020 तो हो जाएंगे, क्वेश्चन करते करते ही याद हो जाएंगे, अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे क्वेश्चंस करते चले जाओगे, बार बार चीजों को माइंड में दोहराते चले जाओगे, ये याद भी हो जाएंगे सारे। ठीक है, अलग से ऐसे नहीं है कि स्पेशल में याद करना पड़ेगा कुछ, पर धीरे 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 थोड़ा सा मतलब दोहराते रहना माइंड में, ये याद होते चले जाएंगे। 1497-820, 1497-820, ये रहा ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें हो तो बताओ मुझे, बड़ी आसानी से ऐसे ही चीजों को याद कर लोगे। चलो बहुत सुंदर। रियल नंबर के साथ +1 +2 +4, है ना, +1 -1 कुछ भी दे सकता है, गुणा भाग कुछ भी दे सकता है। ये क्या चीज होती है गुरुजी, आपने ऐसे कैसे लिख दिया इसको, इसको समझाओ थोड़ा सा। जी बिल्कुल, मैंने लिखा यहां पर, मान लो मैंने लिखा ओके, एग्जामिनर लिख रहा है ओके को, ठीक है, राम को लिख रहा है इस तरीके से। तो आपसे पूछवा लेगा भैया अजय को कैसे लिखा जाएगा, अजय, आपसे पूछा जाएगा अजय को कैसे लिखेगा। तो आपको लॉजिक पकड़ना है, आपको जो चीज दी है उससे यहां लॉजिक पकड़ना है, ठीक है। एक लिख रहा गुरुजी नस्कर जी अरे नमस्कार तो सही लिख रहे हो, नमस्कार को भी नस्कर कर रहे हो, नस्कर जी। सर लिखित पेपर होगा, लिखित नहीं होगा बेटा, ऑब्जेक्टिव होगा, बेसिक से पढ़ाइए प्लीज। ओहो, एक कह रहा बच्चा बेसिक से पढ़ाइए, बेसिक क्या होता है वैसे पता है कुछ बेसिक कैसे, O15 पर होता है। अभी जो बताया वो क्या था फिर, वो शायद हाई लेवल का था शायद, है ना। वो जो मैंने अल्फाबेट्स बताए वो हाई लेवल थे शायद, मुझसे गलती होगी बेटा, मुझे बेसिक से पढ़ाना चाहिए था। मैंने अल्फाबेट्स जो बताए जिनकी प्लेस वैल्यू बताई, वो बेसिक नहीं था इसका टॉपिक का, वो कुछ और था, वो कुछ और था, शायद मैं किसी दूसरे चैप्टर में चला गया, मुझसे शायद गलती हो गई है, मैं मूर्ख। O15 पर होता है, K11 पर होता है, तो हमने देखा कि 15 का लिख रहा है 19, तो पता चला कि 4 जोड़ रहा है जी। 11 का लिखा 15, तो आपको पता चला 4 जोड़ रहा है जी, 11 4 15 होते हैं, तो लॉजिक पता चल गया ना। 18 4 22, ये रहा 22, एक में 4 जोड़ा तो 5, 13 में 4 जोड़ा तो 17, पता चल गया ना। अब जब लॉजिक पता चल गया तो आपको लॉजिक पता चला कि रियल के साथ, रियल नंबर के साथ भैया +4 का लॉजिक बन रहा है, और यही चीज बताई, +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4, यहां तक कि +12 तक भी आया है। ऐसा नहीं है कि 4 5 तक ही रुक जाएगा, 12 12 भी जुड़ रहे थे भैया, 15 15 भी जुड़ रहे थे, कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर। तो A1 पर, J10 पर, A1 पर, Y25 पर, आप सबके साथ 4 जोड़ दोगे, 4 जोड़ोगे तो एक में 4 जोड़ा 5 हो जाएगा, 10 में 4 जोड़ोगे तो 14 हो जाएगा, एक में 4 जोड़ोगे तो भैया 5 आ जाएगा, है ना, और 25 में 4 जोड़ोगे तो 29 आ जाएगा। 5 14 529, 5 14 529, वेरी गुड। कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ। प्लस का 4 करना है, बस प्लस का 4 कर देना है, प्लस का 4, प्लस का 4 करना है हर किसी के साथ, क्योंकि आप जब एक में 4 जोड़ोगे तो 5, 10 में 4 जोड़ा तो 14,
एक में 4 जोड़ा तो 5 और 25, y 25 पर होता है ना, तो 25 में 4 जोड़ोगे तो 29, 29 आएगा, बिल्कुल बेहतरीन वाला। सर धीरे धीरे पढ़ाओ भाई, अब क्या धीरे पढ़ाऊं, मेरी से समझ में नहीं आता। नर्सरी केजी के बच्चे हो कहते ही, एक एक चीज लिख के बता रहा हूँ फिर भी पता नहीं क्या कह रहे हैं कि धीरे। ये वो बच्चे होंगे जो शायद नोट भी कर रहे होंगे धड़ा धड़ धड़, ओ छूट गया छूट गया छूट गया छूट गया। बेटा मना कर रहा हूँ, कुछ नोट नहीं करना, मना कर रहा हूँ ना। कॉपी पेन साइड में रख दो, साइड में रख दो, बिल्कुल साइड में। रीजनिंग है ही नहीं कुछ, कॉपी पेन साइड में रख दो, बिल्कुल साइड में। नोट करना ही नहीं है, मैंने मना कर दिया। आप लोग पता नहीं नोट करने पे लगे हुए हो गुरुजी छूट गया, रुक जाओ। नोट्स मत बनाओ, नोट्स ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, फिर क्या ही फायदा। फिर मना कर दूं, टीम से बोल दूं कि नोट्स मत दो बच्चों को, अपना आप ही कर लेंगे नोट, है। मना कर रहा हूं, यहां पूरा फोकस रखो, सारी चीज समझ में आएगी, मजा आएगा जब करोगे। लॉजिक को पहचानो कि लॉजिक क्या दिखाई दे रहा है। ये ए है, उधर 3 आ रहा है, तो दिमाग में एकदम देखा कि ए 1 पर होता है और 3, तो 2 प्लस हो रहे हैं शायद। हमने देखा ए का 3 लिखा, तो आपको पता चला कि प्लस के 2 कर दिए जी। एक में 2 जोड़ा 3, पता चल गया लॉजिक। 18, आर 18 पर याद किया, 18 से देखा कि 20 आ गया, तो यहां भी +2 ही हो रहा है, +2। सी 3 पर होता है, 3 से इधर आए 5 पर, तो यहां भी तो +2 ही हो रहा है जी, +2। एच 8 पर होता है, 8 से 10 पर आए तो यहां भी +2 हो रहा है, सब में +2 हो रहा है देखो। आई 9 पर होता है, 9 में भैया 2 जोड़े तो 11। टी 20 पर होता है, तो भैया 20 में 2 जोड़े 22। सी 3 पर होता है, 3 में नहीं सॉरी सी नहीं है, ई है, सॉरी। ई 5, 5 में 2 जोड़े 7, और सी यहां पर है। सी में 3 में 2 जोड़े तो 5, और लास्ट वाला टी 20, 20 में भैया आपने 2 जोड़ा तो 22। आप कहोगे सबके साथ +2 चल रहा है, +2। जब लॉजिक पता चल गया, फटाफट से ऑप्शन में ढूंढ लेना है 2 सेकंड में। एम तिहरे पर मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, तिहरे में 2 जोड़ोगे तो 15 आएगा। अब 15 वाला ऑप्शन राइट होगा, तो तिहरे वाले को तो वैसे भी गोली मार दो, हटा दो इसको। तो ए 1 पर 1 में 2 जोड़ोगे तो 3 पर क्या आएगा भैया, 3 आ जाएगा यहाँ। अब इसमें क्या दिया है, 3 दिया है, इसमें 3 दिया है, ठीक है। एन 14 पर होता है, 14 में आप जब 2 जोड़ोगे, तो 14 में 2 जोड़ोगे 16 आ जाएगा। अब 16 वाला आएगा, तो 15 वाला तो वैसे भी गलत, इसको भी हटाओ, क्योंकि एग्जाम में तो ऑप्शन पे भी नजर रखनी है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1 में 2 जोड़ोगे 3, 7 में 2 जोड़ोगे तो 9, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7, और आर 18, 18 में 2 जोड़ोगे तो 20। 15, 316, 39, 720। 15, 316, 39, 720 एकदम ओके की रिपोर्ट दे रहा है भैया, ऑप्शन नंबर सी ओके की रिपोर्ट में। बात समझ में आई? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, धीरे 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 सारी टाइप पढ़ा दूंगा। और लेकिन अभी बेसिक चल रहा है ना, तो बेसिक को थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि अगर मैं शुरुआत में ही वो क्वेश्चन रख दूं, डायरेक्ट ही क्वेश्चन कराने लग जाऊं, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, है ना। इसलिए बेसिक से टाइप लिख कर बता रहा हूं कि इसमें ये टाइप लग रहा है, ये लॉजिक बताकर चल रहा हूं, थोड़ा आसान होगा आपके लिए। देखना भाई जरा इसमें क्या लॉजिक है, इसमें पहचानो आप सभी लोग। आप जानते हो एम कितने पर होता है, 13 पर होता है, यस और नो, बस इतना बताओ। मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। तो आप देखोगे एम 13 पर होता है, लेकिन इधर तो 26 लिखा है, तो एकदम दिमाग में आएगा गुरुजी 2 की गुणा हो रही है, 2 की गुणा। ई 5 पर होता है, 5 पर आपने देखा 5 का 10 बना दिया, तो इसका अर्थ है 2 की गुणा यहां भी है, तो 2 की तो गुणा कर रहा है। सर आप गंदे हैं, रिप्लाई नहीं करते। हाँ, हो रही है जर्सी थोड़ी सी गंदी सी। L12 पर, L12 पर 12 दूनी 24, भैया सबके रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, बुरा मानो चाहे भला मानो, चाहे आप मुझे बुरा कहो या भला कहो। भाई 10-12 हजार बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो मैं सबके रिप्लाई नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। आप खुद सोचो, एक साथ मैसेज ऐसे जाते हैं जैसे कि मेरी आंखें कैप्चर नहीं कर पाती हर मैसेज को, ठीक है। कैमरा थोड़ी ना कि भैया वीडियो को रोक लो और फिर देख लो कमेंट, वो एक साथ निकल जाते हैं, जो दिख गया तो दिख गया, ना दिखा तो ना दिखा।
ऐसा भी हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो कि जिसका शुरुआत से लेकर वो लास्ट तक मैसेज करे और मैं उसका मैसेज भी ना देख पाऊं क्लास के, मतलब जब तक कोर्स खत्म हो, ऐसा भी हो जाता है। क्योंकि भाई नहीं, जो दिख गया तो दिख गया, जो ना दिखा तो ना दिखा। 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। n 14 पर होता है तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28। ठीक है, चलो तो बात समझ में आई थोड़ी सी, है ना? बात समझ में आई। सबके साथ 2 की गुणा हो रही है, यहां देखोगे तो 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, 1 दूनी 2, 18 दूनी 36, 4 दूनी 8। तो आप भी 2 की गुणा कर दो सबके साथ। हम जानते हैं C 3 पर होता है, तो जब 3 में 2 की गुणा करोगे तो 6 बनेगा। R 18 पर होता है, 18 में 2 की गुणा करोगे तो 18 दूनी 36 बनेगा। I 9 पर होता है, 9 में 2 की गुणा करने जाओगे तो 9 दूनी 18 आ जाएगा। ऐसे करना है, ठीक है? तो सबके साथ 2 की गुणा कर देना। 3 दूनी 6, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, तो 3 दूनी आ जाएगा 6, 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 2 की गुणा करनी है सबके साथ, गुणा 2 करनी है सबके साथ। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, और 20 दूनी हो जाएगा भैया 40। 2 की मल्टीप्लाई, 636, 18, 622, 10, 40, ये गलत। 366 बिल्कुल गलत। 636, 18, 622, 10, 40, ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाता है भैया सी वाला। तो सी में कोई दिक्कत हो तो बता दो, बाकी तो मामला एकदम ओके है। चलो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही, आगे बढ़ो। इसमें देखना जरा, बताना, आप बताओगे आंसर, सबका आंसर आना चाहिए कमेंट में। मैं इसका आंसर भी नहीं बताऊंगा, मैं बस लॉजिक बताकर चलाऊंगा, आप आंसर बताओगे जल्दी से। पहचानो, देखते हैं कितने बच्चों की समझ में आया है। पहचानो जल्दी से। सबका आंसर आना चाहिए एक तरफ से, एक तरफ से हर किसी बच्चे का आंसर आना चाहिए, बस लॉजिक को पहचानो। बिना पेन चलाए, कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं है, ऐसी आंखों ही आंखों में क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं है। M 13 पर होता है, और इधर क्या लिखा है? 8 लिखा है, तो पता चल गया ना लॉजिक क्या है। 13 से 8 पर आए तो माइनस का 5 दिखाई दिया, 8 से 3 पर आए तो माइनस का 5 दिखाई दिया, N 14 से 9 पर आए तो माइनस का 5 दिखाई दिया, G 7 से इधर 2 पर आए तो माइनस का 5 दिखाई दिया, O 15, 15 से 10 पर आए तो माइनस का 5 दिखाई दिया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? -5 चल रहा है, तो भैया सबके साथ -5 कर दो। 18 में से 5 घटाओगे तो 13 पर, ये आ गया 13 वाला। 51 वाले का कोई मतलब ही नहीं है। 10 में से 5 घटाओगे तो 5 आ जाएगा, 19 में से 5 घटाओगे तो 14 आ जाएगा, 23 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा? 18। 14 में से 5 घटाया तो 9 आ जाएगा। क्या ये आपका आंसर रहेगा? 135, 14, 18, 9, 135, 14, 18, 9। वाह गजब, किसी ने डी ऑप्शन भी दिया, यहां पर देख लो। अब इस महाराज को देख लो जिसने ये डी दिया है। ऑप्शन नंबर 1, -5 करना था, -5। वेरी गुड वेरी गुड। किसी ने सी भी आंसर दिया। पूरा सवाल ध्यान से देख लिया करो, ध्यान से। 18 में से 5 घटाए 13, 10 में से 5 घटाया 5, 19 में से 5 घटाए तो 14, 23 में से 5 घटाए तो 18, 14 में से 5 घटाया तो 9, 14 189 आएगा लास्ट में, 14 189, शुरुआत में 135 था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर है, फर्स्ट पर। अभी भी सी चिल्ला रहा है कोई? सी? चलो तुम्हारा हो गया। 18 में से 5 गए 13, ठीक है। 10 में से 5 गया 5 भी ठीक है। 19 में से 5 गया 14 भी ठीक है तुम्हारा। 23 में से 5 गए तो क्या 9 बचे कर रहे हैं भैया? 23 में से 5 घटाओगे तो क्या 9 बचते हैं? हैं? ये गलत ना है ये? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। ओहो, रियल नंबर के साथ क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न क्या चीज होती है सुनो जरा, आसान है, समझ लोगे तब आसान है। मैंने लिखा मोहित,
एग्जामिनर लिख रहा है इसको ऐसे, और आपसे पूछा जाए भैया रमन, कुछ भी पूछ सकता है, तो नाम मैं नॉर्मली ऐसे लिख रहा हूँ आप में से देख देख के। तो मोहित को ऐसे लिखा गया है, रमन को कैसे लिखा जाएगा? उसका लॉजिक पकड़ना पड़ेगा आपको। कैसे पकड़ना पड़ेगा भैया? हम जानते हैं एम 13 पर होता है, ओ 15 पर होता है, एच 8 पर होता है, आई 9 पर होता है, टी 20 पर होता है। अब वो 13 से 20 लिख रहा है तो 7 जोड़ दिए, दिमाग में तो ऐसा आएगा ना। 15 से 9 आ रहा है तो ये 6 भैया उल्टा सीधा घटा रहा है, फिर तो 8 का 8 लिख रहा है, फिर 9 में 6 जोड़ दिए, 20 में 7 घटा दिए, तो कुछ बात नहीं बनी जी। लेकिन अगर मैं ऐसे देखूं कि 20 का 20 यहां लिख दिया, आई 9 का 9 यहां लिख दिया, एच 8 का 8 यहां लिख दिया, ओ 15 का 15 भैया यहां पर लिख दिया, और एम 13 का 13 भैया यहां पर लिख दिया, तो हो गया ना रियल नंबर का क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न होता है कि पहले वाले का लास्ट में लिख दिया, फर्स्ट वाले का लास्ट में लिख दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लिखेंगे कि भैया आर 18 पर, ए 1 पर, एम 13 पर, ए 1 पर, एन 14 पर। तो लास्ट वाले को फर्स्ट में लिख दो और फर्स्ट वाले को लास्ट में। आप क्या करोगे, ये वाले एन को लिख दोगे आप यहां पर 14, ए को लिख दोगे यहां पर 1, ऐसी तो लिखना है। एम को लिख दोगे भैया यहां पर 13, ए को लिख दोगे भैया यहां पर 1, है ना, और आर 18 को लिख दोगे भैया यहां पर आर 18। बन गई बात, क्रॉस पैटर्न। अब जरूरी नहीं है क्रॉस पैटर्न यही हो कि पहला वाला लास्ट में जा रहा है, थोड़ा हार्ड कराओ। अरे भाई करा दूंगा, सारे करा दूंगा, प्लीज करने दो। सारे आपके जैसे नहीं है सारे होशियार बच्चे, अभी देख ना रहे, अभी पिछले सवाल को ही गलत कर रहे थे हल्के वाले को, तो मुझे अपने हिसाब से चलने दो, मैं सब कुछ करा दूंगा, बस पेशेंस रखा करो थोड़ा सा। ठीक है भाई, अब जरूरी नहीं है ये पैटर्न ऐसा ही मिले आपको, ये कुछ ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी दे सकता है एग्जामिनर। जैसे कि मान लो राजा लिखा मैंने, राजा, राजा को पता है कैसे लिख सकता है एग्जामिनर? ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे। ठीक है, अच्छा जी, ये कैसे लिखा इसको भी देखते हैं। ठीक है, सॉरी, राजा बराबर ऐसे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए बाजा, नहीं बाजा मत लिखो कुछ और लिख लो, सोनू लिख लो। सोनू बराबर क्या, है ना, सोनू बराबर क्या, ऐसे। तो इसमें क्या है, इसमें ध्यान से देखना, आर 18 पर होता है, ए 1 पर होता है, और जे 10 पर होता है, ए 1 पर। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वाला लास्ट में जाए या लास्ट वाला फर्स्ट में जाए, 2 2 का क्रॉस भी हो सकता है, 3 3 का भी हो सकता है। एक इधर आ गया, 18 इधर चला गया, ये वाला 10 इधर चला जाएगा, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, तो ये सब क्रॉस पैटर्न में ही आते हैं। आ गया ना, देखो 1 18 1 10, 1 18 1 10, 1 18 1 10, ये आ गया 2 2 का क्रॉस करने वाला। 2 2 का क्रॉस आप भी कर सकते हो, एस 19 पर, ओ 15 पर, एन 14 पर, यू 21 पर। तो 2 2 का क्रॉस है, यानी कि इनको इधर इधर शिफ्ट कर दो, 15 19, ये 21 और ये 14। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है 15 19 21 14। जिस ऑप्शन में ये लिखा हुआ मिल जाए वो हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो देखो जरा, इस पर पहचानो क्या लॉजिक बन रहा है, स्पीड में पहचानो, स्पीड में बहुत जल्दी से पकड़कर आंसर बताओ भैया फटाफट से। बिना पेन चलाए ऐसे ही पता चलेगा आपको, बिना पेन चलाए ऐसे ही लॉजिक पता चलेगा। मैंने बताया सी 3 पर होता है तो 3 को ले गया सबसे लास्ट में, आर 18 पर तो आर को ले गया सबसे लास्ट में। ये प्रैक्टिस ही तो है, एग्जाम में लॉजिक तो बहुत सारे मिलेंगे। यू 21 पर, टी 4 पर, ई हो गया 5 पर, ई हो गया 5 पर। ठीक है, चलो ऐसे ही आपको कर देना है। एन 14 पर आ रहा है, ओ 15 पर आ रहा है, टी 20 पर आ रहा है ना। टी कितने पर आ रहा है, टी आ रहा है भैया 20 पर, एस आ रहा है 19 पर, और ओ आ रहा है 15 पर, और बी आ रहा है भैया 2 नंबर पर। ऐसे ही आपको कर देना है।
तो पहला वाला जाएगा सबसे लास्ट में, डी 4 पर होता है तो 4 सबसे लास्ट में जाएगा, 4 सबसे लास्ट में जाएगा, 4 सबसे लास्ट में जाएगा। बात खराब हो गई। तो आप कहोगे जो डी 4 पर है तो वो तो लास्ट में जाएगा ना। ओ 15 पर तो ये आ गया 15, सी 3 पर तो ये आ गया 3, के 11 पर तो ये आ गया 11, ई 5 पर है तो ये आ गया 5, और टी वाला आ गया 20 शुरुआत में। ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा, एकदम परफेक्टली राइट वाला। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। रियल नंबर का स्क्वायर या क्यूब, रियल नंबर का स्क्वायर या क्यूब कैसे कर सकता है? मैंने लिखा सूरज, मैंने लिखा सूरज, सूरज, ठीक है। चलो, सूरज को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, लिख देता हूं आगे। सूरज को क्या लिखा जाता है? ओहो, ये क्या हो गया? ऐसे लिख दिया मान लो, है ना, सूरज को ऐसे लिख दिया, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया अब ये बताओ कि राजेश को कैसे लिखा जाएगा, है ना। स्क्वायर या क्यूब, स्क्वायर या क्यूब यानी कि वर्ग या घन, वर्ग या घन। हम जानते हैं S19 पर होता है। अब ये वर्ग और घन भी याद करने पड़ेंगे, इनकी भी जरूरत पड़ेगी। 19 का वर्ग होता है 361, 361, ध्यान से सुन लेना। क्यू होता है 21 पर, जब मैं 21 का वर्ग करूंगा तो वो बनेगा 441, 441। आर 18 पर होता है, 18 का वर्ग होता है दोस्तों 324, 324। ए 1 पर होता है, 1 का वर्ग लिखने जाओगे तो 1 ही आएगा। और जे 10 पर होता है तो 10 का वर्ग करोगे तो 100 हो जाएगा, 10 का वर्ग करोगे तो 100 हो जाएगा। स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर यानी कि वर्ग, वर्ग करके लिखा हुआ है पावर 2, पावर 2। 18, 1, 10, 5, 19 और 8, मैं भी सबका स्क्वायर ही करके लिखूंगा। तो भैया 18 का वर्ग करने जाऊंगा तो 324 बनेगा, 324। मैं 1 का वर्ग करूंगा तो 1 का वर्ग तो 1 ही आएगा। मैं 10 का वर्ग करूंगा तो 10 का वर्ग जानते हैं 100 होता है। मैं 5 का वर्ग करूंगा तो 25 आएगा। मैं 19 का वर्ग करूंगा तो 361 आएगा। मैं 8 का वर्ग करूंगा तो 8 अट्ठे 64 आ जाएगा, 64। ये हो गया भैया, ये हो गया आपका आंसर, खत्म। ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देना है, बिना पेन चलाए फटाफट से स्पीड में, बिना पेन चलाए स्पीड में, ठीक है। चलो जल्दी से बता दो, जल्दी से। एन कितने पर होता है? 14 पर। तो 14 का 196 लिखा हुआ है, देखो। आई 9 पर 9 का 81 लिखा हुआ है। के 11 पर 11 का 121 लिखा हुआ है। ओ 15 पर 15 का भैया 225 लिखा हुआ है। जी 7 पर 7 का 49 लिखा हुआ है। सबका स्क्वायर ही तो लिख रहा है, वर्ग कर रहा है। आप भी कर दो भैया वर्ग। 3 का वर्ग होता है 9, है ना। एच सी 3 पर, एच 8 पर, 8 का वर्ग करोगे 8 8 64। आई 9, 9 का वर्ग 9 9 में 81। पी 16 पर 16 का वर्ग 256। ये याद करने पड़ेंगे, थोड़ा याद कराऊंगा इनको भी। 19 का वर्ग 361, 19 का वर्ग 361। जिस ऑप्शन में दिख जाए वो आपका आंसर होगा, ठीक है। देखो 3 से स्टार्ट नहीं होगा, 6 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि 9 64 81 आ रहा है। 9 64 81, 9 64 81, फिर आएगा 256, 256, 361 नहीं आएगा, ये गलत। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलो ये होमवर्क है, इस क्वेश्चन को करना खुद से, बाकी इससे आगे की टाइप कराऊंगा कल। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं, कमेंट करके दे देना इसका आंसर जो भी आपका आए। पढ़ लेना अच्छे से और करके देखना, क्योंकि समय हो चुका है नेक्स्ट क्लास का। तो आज के लिए बस इतना ही है। और थोड़ा सा जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू को थोड़ा सा याद कर लेना, अपनी कोई ट्रिक बना के याद कर लेना, वो आपकी मर्जी है। जब यहाँ प्लेस वैल्यू माइंड में सेट होंगी ना, तो क्वेश्चन का लॉजिक जल्दी पकड़ पाओगे।
वरना तो फिर ऐसे ही है कि लॉजिक पकड़ने में थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।